Start our revision. Chapter number 3, our changing earth in geography. What is a lithosphere? Lithosphere is a broken into a number of plates known as the lithospheric plates. तो यहाँ क्वेश्चन बन रहा है कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होती हैं। लिथोस्फेयर मीन्स होता है स्थल मंडल, यानी कि पृथ्वी की जो ऊपरी लेयर होती है वो, ठीक है। द लिथोस्फेयर इज ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स नो एज द लिथोस्फेरिक प्लेट्स, स्थल मंडल प्लेटें, ठीक है। You will be surprised to know that these plates move around very slowly. ये जो प्लेट्स हैं, आपको हैरानी होगी ये जानकर कि ये बहुत धीरे धीरे मूव करती हैं। जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर, कुछ मिलीमीटर ही ये हर एक साल में घूमती हैं। दिस इज़ बिकॉज, ये इसलिए होता है क्योंकि ऑफ द मूवमेंट ऑफ मोल्टन मैग्मा, जो पिघला हुआ लावा है, इनसाइड द अर्थ, पृथ्वी के अंदर। द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन ए सर्कुलर मैनर एज शो इन द एक्टिविटी। तो यहाँ पर आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो इस तरह से बन सकते हैं कि जो आपका, जैसे मैंने यहाँ बोला आपको कि मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन सर्कुलर मैनर, तो यहाँ मैं आपको जो MCQ है वो इस तरह से बन के आ सकता है कि द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स, फिर इसके मैं आपको 4 पॉइंट्स दे सकती हूँ, लाइक सर्कुलर मैनर, ट्रायंगल मैनर, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आपके ऑप्शन में आ सकता है। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन निकाल के खुद याद करेंगे। द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स काजेज चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो जो अर्थ है उसका जो ऊपरी हिस्सा है, ये जो मूवमेंट होती है इसके कारण उसके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है और उसमें कुछ बदलाव आते हैं। द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेस, लाइक जैसे मैंने यहाँ क्वेश्चन दिया कि जो अर्थ मूवमेंट है आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस, फिर इसके मैं 4 ऑप्शन दे देती हूँ आपको यहाँ पर, लाइक फोर्स एंड अदर ऑप्शंस आर देयर। तो इस तरह से MCQ आपका ये बन जाएगा। द फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, द फोर्सेस जो बल लगता है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के अंदर, आर कॉल्ड एज एंडोजेनिक फोर्सेस, तो उस बल को हम बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस। एंड द फोर्सेस दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज एक्सोजेनिक फोर्सेस, जो सरफेस पे बल लगता है उसको बोलते हैं हम एक्सोजेनिक फोर्सेस। देखिए 2 तरह का बल लगता है, एंडोजेनिक पृथ्वी के अंदर भीतरी भाग में, और अर्थ के सरफेस पे जिसको आप बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। यहाँ टेबल दी गई है और उस टेबल में आप देख सकते हैं कि जो अर्थ मूवमेंट है वो एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस में क्या क्या होता है। तो यहाँ पहले हम देखेंगे एंडोजेनिक फोर्सेस, यानी कि पृथ्वी के अंदर जो बल लगता है उसको हम देखेंगे, ठीक है। सडन फोर्सेस, अचानक से जो बल लगता है। फिर है अर्थक्वेक आते हैं, एकदम से आ जाते हैं, वेल्कनो आ जाता है, लैंड स्लाइड्स हो जाती हैं यानी भूस्खलन हो जाता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे एक्सोजेनिक फोर्सेस। एक्सोजेनिक में क्या होता है, एकदम से इरोजनल एंड डिपोजनल, मीन्स कहने का ये है कि जो कटावदार भू आकृतियाँ हैं, जो कटाव हो जाता है और भूमि के अंदर, जैसे रिवर्स है, नदियाँ आपने देखी होंगी, विंड है, तेज़ हवाएं चलती हैं, सी वेव्स हैं, ऊंची ऊंची लहरें जाती हैं, ज्वार भाटे आते हैं, ग्लेशियर्स आपने देखे होंगे, ग्लेशियर्स हैं, ये पृथ्वी की ऊपरी सतह पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम प्रोड्यूस सडन मूवमेंट, तो एंडोजेनिक फोर्सेस जो हैं वो कुछ कई बार क्या होता है कि एकदम से सडन मूवमेंट होता है उनका, अचानक से आ जाती हैं।
एंड एट द अदर टाइम प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट, और बाकी समय ये धीरे धीरे होता है। सडन मूवमेंट्स लाइक अर्थक्वेक, एकदम से जो है अर्थक्वेक आ जाना, वेलकनो हो जाना। ठीक है, तो यहाँ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है व्हाट इज़ वेलकनो। वेलकनो क्या होता है, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन आ सकता है आपका। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान से देखेंगे। ए वेलकनो इज ए वेंट या ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटेरियल इरप्ट्स सडनली, जहाँ पर जो मोल्टन मटेरियल है वो एकदम पृथ्वी के अंदर से होल बनाकर पृथ्वी के बाहर आ जाता है, उसको वेलकनो बोलते हैं। तो इसमें वेलकनो में क्या होता है, साथ के साथ में गैसेस और आश यानी राख निकलती है, क्रिएटर निकलता है, वेंट होता है, लावा निकलता है। ठीक है, जो पिघला हुआ लावा है, क्रस्ट एकदम से निकल के तोड़ के उसको और पृथ्वी के ऊपर एक पहाड़ की तरह से बन जाता है। ठीक है, तो सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स। तो सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव, लिथोस्फेरिक प्लेट्स जब मूव करती हैं, यहाँ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बन रहा है इट इज़ द लिथोस्फेरिक प्लेट्स, या व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स, जब जो पृथ्वी के ऊपर जो एकदम से वाइब्रेट होना शुरू हो जाती है, हिलना शुरू हो जाती है, तो द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ। तो पृथ्वी के अंदर जो है चारों तरफ ये वाइब्रेशन जो है वो होना शुरू हो जाती है। दीज वाइब्रेशन आर कॉल्ड अर्थक्वेक, इसी वाइब्रेशन को अर्थक्वेक कहा जाता है। फिगर 3.3 में आप देख सकते हैं द प्लेस इन द क्रस्ट वर द मूवमेंट स्टार्ट, जहाँ ये क्रस्ट होता है, जहाँ से मूवमेंट होना शुरू होता है, कॉल्ड द फोकस, इसको फोकस बोला जाता है। द प्लेस ऑन द सरफेस अबाउट द फोकस इज कॉल्ड द एपी सेंटर, तो जहाँ ये फोकस होता है उसको एपी सेंटर बोला जाता है। ये फिगर 3.3 में आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि जो अर्थक्वेक के लिए जो वाइब्रेशन है वो किस तरह से पृथ्वी के अंदर मूव कर रहा है, घूम रहा है। ठीक है, सरफेस वाइब्रेशन ट्रेवल आउटवर्ड फ्रॉम द एपीसेंटर एज वेव्स, तो इसको वेव्स बोला जाता है। ठीक है, ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली closest to the epicenter and the strength of the earthquake decreases away from the center, और ये सेंटर से चारों तरफ फैल जाता है। ओके, एंड देन देर आर 3 टाइप ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा यहाँ व्हाट इज वेव्स, तो यहाँ पर 3 टाइप की वेव्स हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेव्स, तो 3 टाइप की वेव्स हैं। फर्स्ट पी वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, एस वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स, आई वेव्स और सरफेस वेव्स। ट्राई टू फाइंड आउट द प्रोसेस ऑफ these वेव्स from an एनसाइक्लोपीडिया। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से बेटा आपके क्वेश्चन बनेंगे। ऑल दो अर्थक्वेक्स कैन नॉट बी प्री डिसाइडेड, ये पहले से डिसाइडेड नहीं होते हैं। द इम्पैक्ट कैन सर्टनली बाय मिनिमाइज्ड इफ़ वी आर प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड, लेकिन हम इससे होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में होता है। सम कॉमन अर्थक्वेक प्रिडिक्शन मेथड अडोप्टेड लोकली बाय पीपल इंक्लूड स्टडिंग एनिमल्स बिहेवियर, जल्दी ही इंसान को पता लग जाता है जब अर्थक्वेक आने वाला होता है, और ये हमें देखने को मिलता है एनिमल्स के बिहेवियर में। फिश इन दी पॉन्ड्स गेट एगिटेटेड, जो फिश होती है पॉन्ड के अंदर वो जल्दी जल्दी घूमना शुरू कर देती है। स्नैक्स कम ऑन द सरफेस, स्नैक्स जो है वो अपने होल से निकलकर
पृथ्वी के ऊपर आ जाते हैं, सरफेस पे आ जाते हैं, ठीक है। और इसमें अर्थक्वेक प्रिपरेशन में हम क्या कर सकते हैं, वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, सेफ स्पॉट, हम सेफ स्पॉट में जा सकते हैं, लाइक अंडर अ किचन काउंटर, किचन काउंटर के अंदर जा सकते हैं, टेबल और डेस्क के नीचे जा सकते हैं, और अगेंस्ट एन इनसाइड कॉर्नर ऑफ वॉल, दीवार के नीचे कभी नहीं खड़ा होना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम, इनसे दूर रहना चाहिए। फायर प्लेसेस एरिया अराउंड, चिमनीज से दूर रहना चाहिए, विंडोज से दूर रहना चाहिए, मिरर से दूर रहना चाहिए, पिक्चर फ्रेम से दूर रहना चाहिए। बी प्रिपेयर्ड, स्प्रेड अवेयरनेस अमोंगेस्ट योर फ्रेंड्स, खुद भी इसके बारे में जागरूक रहो और अपने फ्रेंड्स को भी इसके बारे में जागरूक करो।